महारानी कैकेयी बहुत ही बुद्धिमती व युद्ध कौशल प्रवीण थी। समस्त प्रकार के कौशल में प्रवीण है। इनकी कौशलता व योग्यता को देखकर महाराज दशरथ ने स्वयं इनसे शादी की याचना की थी। कैकेयी देश के राजा दशरथ जी के मित्र थे। एक बार महाराजा दशरथ घूमते घूमते कौशल देश पहुँचे। कैकेयी, नरेश और महाराज दशरथ बैठे थे। कुछ चर्चा हो रही थी। तब तक वहाँ से घोड़े पर बैठा एक राजकुमार आया। बहुत सुंदर पगड़ी बांधे हुए, कलकी लगाए हुए और चमकती हुई तलवार लिए हुए टप टप करते हुए घोड़े पे आया और घोड़े पर बैठे हुए ही महल के अंदर चला गया। इस दृश्य को देख के महाराज ने कहा, राजन, ये कौन सी राजकुमार हैं? इनको तो मैंने कभी नहीं देखा। तो कैकेयी, नरेश हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजन, ये राजकुमार नहीं है, ये मेरी बेटी स्वरूपा है। परम रूपवती थी कैकेयी जी। वह हमेशा पुरुष के रूप में ही रहा करती थी। पुरुषों जैसे ही आचरण, युद्ध करना, लड़ाई करना, घोड़े की सवारी करना, शिकार करना, ये भेष देख के महाराज बहुत ही प्रभावित हुए। बोले, एक बेटी होकर इस प्रकार? कैकेयी, नरेश बोले, भले ही ये मेरी बेटी है, लेकिन इनमें वो सारे गुण हैं जो एक दिव्य पुरुष में होते हैं। वो शौर्य, वो पराक्रम, वो युद्ध कला। महाराज बोले, युद्ध कला भी? नरेश जी ने कहा, हाँ, तलवार व बाण शस्त्र ऐसा चलाती है कि पूछिए ही नहीं। महाराज दशरथ बोले, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। बोले, मैं भी कोई कला कौशल इनका देखूं? कैकेयी, नरेश ने कहा, जरूर। कैकेयी, नरेश जी महल के छत पर जाके अपनी बेटी स्वरूपा जी को बुलाया। स्वरूपा जी कैकेयी देश की थी, इसलिए उनका नाम कैकेयी पड़ गया था। नाम तो स्वरूपा ही था। पिताजी ने कैकेयी जी को महाराज दशरथ जी से मिलवाया। बोले, बेटी, ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती राजा हैं। पृथ्वी के सभी राजा इनके अधीन हैं। ये कृपा करके हमारे यहाँ पधारे हैं। बेटी, यह तुम्हारे पराक्रम को देखना चाहते हैं, कुछ दिखाओ। उनके महल से ही एक सटा हुआ नारियल का विशाल वृक्ष था। महारानी कैकेयी अपनी छत से सीधे उस वृक्ष पर उछलकर चली गई और ऊपर से तलवार मारा और इतनी ही शीघ्रता से तलवार निकाल के दूसरी तरफ मारा, फिर तीसरी तरफ मारा और इसी तरह मारते हुए, खट खट करते हुए कुछ ही क्षण में उस पेड़ के नीचे आ गई। महाराज दशरथ तो चौंक गए। ऐसी कला! तलवार से मारते काटते हुए नीचे सीधे आ गई और कहीं खरोच तक नहीं आई। महाराज दशरथ ने कहा, आपकी बेटी की यह कला तो अद्भुत है। नरेश ने कहा, ये कला तो आपने देखा, लेकिन अभी अपने पूरी बात नहीं समझी। महाराज ने कहा, क्या? कैकेयी, नरेश ने दूतों से उस वृक्ष को धक्का देने के लिए कहा। सेवकों ने जैसे उस वृक्ष को धक्का दिया तो जितनी जगह तलवार लगी थी, वृक्ष के उतने टुकड़े हो गए थे। सारे टुकड़े अलग अलग होकर गिर पड़े। ऐसी कला कौशल देख तुरंत महाराज दशरथ ने कैकेयी, नरेश से यह प्रस्ताव कर दिया कि महाराज, मैं आपकी कन्या का कन्यादान चाहता हूँ। और इस प्रकार कैकेयी जी का विवाह राजा दशरथ के साथ हो गया। देवासुर के युद्ध में भगवती कैकेयी ने महाराज का जो साथ दिया वो अद्भुत था। युद्ध में रथ टूट गया। युद्ध कैसे हो? रथ के पहिए में जहाँ धुरा लगा होता है, वहाँ महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली लगा दी। इतना साहस था उनमें। रथ में जो बीच की डंडी होती है, जिस पर रथ टिकता है, जिससे दोनों पहिए चलते हैं, वह धुरा निकल गया था। रथ का पहिया निकल जाएगा तो रथ गिर जाएगा। महाराज युद्ध कैसे करेंगे? वहाँ कोई अन्य विकल्प नहीं था। ये सोच के महारानी कैकेयी ने अपनी उंगली उस रथ के धुरे में लगा दिया और कहा, महाराज, आप युद्ध करते रहें। रथ के पहिए को निकलने नहीं दिया। इस तरह महारानी ने अपने साहस का परिचय दिया। फ्रेंड्स, कैकेयी जी का यह परिचय आपको कैसे लगा? कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय सिया राम।